सो हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के बारे में पता चलेगा। दैट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज के बारे में तो सुना है, अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या गया, अब इसको देख लेते हैं। पहले मैथमेटिकली अ मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन इफ, पहली तो बात ये है कि वो तब होगी जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो इक्वल टू क्या हो जाए, उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से। पहले तो हम इस चीज से इसको डिनोट करते हैं, बट ऐसे तो नहीं निकाली जा सकती है। पहले तो बात, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस चीज को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं विच इज ए ट्रांसपोज। इतना तो सभी को निकालने आता है। फिर इसका निकालते हैं हम कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट जो है वो इस बार से डिनोट किया जाता है। सो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ए का ट्रांसपोज, फिर उसके ऊपर एक लाइन। इस लाइन का भी आपको मतलब पता चलेगा कि ये लाइन क्या करती है क्वेश्चन में। सो पहली बात यह है कि ए रेज़ टू पावर टी क्या है? हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। और ये जो हमारे पास, ये जो मैंने प्रॉपर लिखा है बार के साथ, ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द ट्रांसपोज। अब इसमें बोला गया है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 + 2i का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जिसमें a + bi मीन्स मेरे पास a और b जो है वो ये है इंटीजर्स है, रियल नंबर्स है, और i जो है वो कोई भी, मतलब आप ऐसा समझ लो अल्फाबेट है। ठीक है, अब मुझे बोला है कि इसका कॉन्जुगेट निकालना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा कि जो भी आपकी i वाली वैल्यू है जिसके साथ भी लगी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इस केस में हम 5 को सिंपली ऐसे लिखेंगे, बट जो साइन चेंज हो जाएगा वो आप 2, ये 2i के साथ जो भी साइन लगा है ये हो जाएगा चेंज। तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 2i। बस यही मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, जो कि जो भी उसके साथ जो इमेजिनरी वैल्यू, दिस इज योर इमेजिनरी वैल्यू, इसके साथ जो भी साइन लगा होता है ना, उसका साइन जो हो जाता है चेंज हो जाता है, चाहे वो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जब भी मैंने एक एग्जांपल अभी मैंने करवाया, बट स्टिल अगर मैं 3 + 2i का कॉन्जुगेट निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगा? 3 - 2i। इस केस में सिर्फ i का साइन चेंज होगा, किसी और का नहीं होगा। जिसके साथ भी i लगा होगा मतलब उसी का साइन चेंज होगा। अब इसकी कुछ की प्रॉपर्टीज हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर्स। ओके, ऑल आइगन वैल्यूज आर रियल इवन दो द मैट्रिक्स हैज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। मतलब जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज आपको पता है हमेशा लैम्डा से डिनोट की जाती हैं। मतलब चाहे वो हमेशा आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स वो आई वाली वैल्यूज भी आ जाए, पर आपके पास जो आइगन वैल्यूज है, जो लैम्डा है, वो हमेशा क्या आएगा? रियल वैल्यू आएगी। अगर अब आपके पास दिया हुआ है, वही जो हमें प्रूव करना है कि अगर आपको हर्मिशियन प्रूव करना है तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होगा? एक कॉन्जुगेट के। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये साइन तो आप याद कर लो नहीं कर लो, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्व करने में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ वन है कि हम इसे यूज क्यों करते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ इट इज इजी। अब क्वेश्चन देख सकते हो, मुझे इसमें बोला गया है टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। बेसिकली ये वाला साइन ही फाइंड आउट करने बोला, बट प्लीज इसके साथ कंफ्यूजन मत हो, आप यही कर लो, ए ट्रांसपोज ऊपर कॉन्जुगेट। तो पहले क्या करना, निकालना है आपको, पहले ए ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकाल लेते हैं भाई। ट्रांसपोज में क्या करना होता है? सेम वही केस, जो आपकी रो है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख लिया मैंने, जो सेकंड रो है उसको मैंने सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना है। आपको मैंने अभी बताया कि कॉन्जुगेट मीन्स जो आपने अब ए ट्रांसपोज निकाला है उसमें जितने भी आपके पास आई की वैल्यू जहां जहां पर भी है, जिसके साथ भी है, उसका क्या कर देना? साइन चेंज कर देना। अब 2 वाले में तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो 2 का 2 ऑलरेडी आ गया। अब 3 - i का अगर मैं कॉन्जुगेट निकाल लूंगी तो 3 तो ऑलरेडी वैसा के वैसा रहा, i के साथ माइनस का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा 3 + i। जहां पर 3 + i है वहां पे हो जाएगा 3 - i। वो जो 5 है वो ऑटोमेटिकली 5 ही लिखा जाएगा। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली आपके ओरिजिनल वाले के इक्वल आ गया। सो मैं लिख सकती हूँ कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। तो यही तो है हमारा हर्मिशियन का पार्ट, यही तो चाहिए हमें हर्मिशियन में सॉल्व करने के लिए, कि जो हमारा ए ट्रांसपोज का जो कॉन्जुगेट है वो ओरिजिनल वाले के अगर इक्वल आ गया तो हम उसको हर्मिशियन डिक्लेयर कर देंगे। बस इतना ही काम है हमारा, इससे आगे हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस बात खत्म। सो यही क्वेश्चन जो है ना, ये बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, बस में ट्विस्ट जो है ना, कुछ बच्चे किसी और में कॉन्जुगेट लगा देंगे, कुछ वो नहीं है। ये क्वेश्चंस आते हैं 5-10 मार्क्स के आते हैं, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार्स लगा लो। एंड अगर कुछ डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, ये तो डरते बहुत हो तुम, अगर आया डाउट तो फिर देख लेना।
कोई गड़बड़ नहीं करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, सो प्लीज़ जाइए एंड उनको देखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।